हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बेसिक्स एंड आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर निखत उनिसा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ऐसे राइटिंग है। हम ऐसे के टाइप्स कितने होते हैं, ऐसे क्या होता है, किस तरह से ऐसे लिखना चाहिए, लिखा जाता है, उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस। Look at your screens. An essay is a short formal piece of writing dealing with a single subject. तो जो ऐसे होता है वो एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है जो एक सिंगल सब्जेक्ट यानी जो टॉपिक होता है उससे से डील करता है, मतलब उसके बारे में पूरी उसमें इंफॉर्मेशन होती है और उसके बारे में ही डिस्कशन होती है। और जो ऐसे होता है हमारा जो हम लिखते हैं उसको हम 3 पार्ट्स में लिखते हैं। सबसे पहला आपका आता है इंट्रोडक्शन, सेकेंड आता है आपका बॉडी और थर्ड आता है आपका कंक्लूजन। तो फर्स्ट पार्ट जो है आपका इंट्रोडक्शन का, एन इंट्रोडक्शन दैट गिव्स द रीडर एन आइडिया ऑफ व्हाट दे आर अबाउट टू लर्न एंड प्रेजेंट्स एन आर्गुमेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ थीसिस स्टेटमेंट। तो इंट्रोडक्शन में जब जो रीडर है वो पढ़ेगा तो उसको आइडिया हो जाता है कि आपका जो पूरा ऐसे है वो किस पे बेस्ड है, मतलब कौन क्या टॉपिक है आपका। ठीक है, उसको आइडिया हो जाता है उससे कि आगे वो किस चीज के बारे में पढ़ने वाला है और आप जो भी प्रेजेंट करोगी वो किस वे में प्रेजेंट करने वाले हो, तो वो सब उसको इंट्रोडक्शन में ही आइडिया हो जाता है उसका। आपका इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखा होना चाहिए कि वो थोड़ा कैची हो, थोड़ा उसमें क्रिएटिविटी हो, ताकि जो रीडर है उसको और आगे पढ़ने के लिए उसका मतलब वो उससे बना रहे, उसको आगे पढ़ने के लिए वो चाहे। सेकेंड है हमारा बॉडी, अ बॉडी और मिडिल सेक्शन दैट प्रोवाइड्स एविडेंस यूज्ड टू प्रूव एंड परसुएड द रीडर टू एक्सेप्ट द राइटर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो राइटर लिखता है बॉडी पार्ट में या मिडिल सेक्शन में हम बोलेंगे उसको, जो लिखता है तो वो इस तरह से उसको प्रेजेंट करे कि जो रीडर है वो उन सब चीजों को एक्सेप्ट करे। वो जो भी उसमें प्रेजेंट कर रहा है, जो भी एविडेंस प्रेजेंट कर रहा है, जो भी चीजें कोट कर रहा है, वो जो रीडर है उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये सब चीजें हैं एक्चुअल में और ये सही है जो भी जो राइटर ने लिखा है। एंड पार्ट आएगा आपका कंक्लूजन का, अ कंक्लूजन दैट समराइज द कंटेंट एंड फाइंडिंग ऑफ द ऐसे। तो जो आपने पूरा इंट्रोडक्शन और बॉडी जो पूरी लिखी है, इतना बड़ा ऐसे लिखा है, उसका एक एंड में कंक्लूडिंग पार्ट होगा, यानी उस पूरे को आप एक दो सेंटेंस या एक शॉर्ट पैराग्राफ जो 3-4 लाइन का होना चाहिए, बेसिकली होना छोटा ही चाहिए आपका कंक्लूजन पार्ट, तो उसमें आप समराइज करके और जो उसका मेन निचोड़ है जिसको हम बोलते हैं वो आप कंक्लूजन में लिखते हो। तो इन 3 पार्ट से मिला के हमारा पूरा ऐसे बन जाता है। अब हम लिखेंगे किस तरह से, हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए पहले तो हम टाइप्स ऑफ एसेज देख लेते हैं। एसेज जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटेटिव, रिफ्लेक्टिव। ये 4 टाइप्स ऑफ ऐसे होते हैं और हम हर ऐसे में जो बॉडी पार्ट है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी इंट्रोडक्शन पार्ट और कंक्लूजन पार्ट जो है हम सिमिलर तरीके से ही सबका लिखेंगे। तो नैरेटिव ऐसे कौन से होते हैं, नैरेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ स्टोरी और इवेंट। तो कोई इवेंट होता है या तो कोई रियल स्टोरी होती है उसको नरेट किया जाता है, तो और उसके बारे में ऐसे लिखा जाता है, वही चीजें लिखी जाती हैं जो हो चुकी होती हैं, जो ओरिजिनल होती हैं, तो उनको हम नैरेटिव ऐसे बोलेंगे। मतलब हम किसी कोई चीज जो है वो उसको नरेट कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं ऐसे में। डिस्क्रिप्टिव ऐसे डिस्क्राइब एनी नाउन, यानी डिस्क्राइब एनी नेम, प्लेस, थिंग, एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो हम, उसके बारे में बात कर रहे हो, तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव ऐसे बोलेंगे। आर्ग्यूमेंटेटिव में आपका आ जाएगा प्रेजेंट्स एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट एनी सब्जेक्ट। इट्स लाइक अगेंस्ट भी हो सकता है या फेवर में भी हो सकता है। आर्ग्यूमेंटेटिव के आप किसी चीज के फेवर में हैं या आप किसी चीज के अगेंस्ट में हैं, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आप इस चीज पे यकीन करते हैं, अगर आप हाँ यस आई बिलीव इन दिस, और उसके ऊपर आप पूरा अपना जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वो लिखोगे, अगर आप नहीं करते हो तो आप उसके अगेंस्ट में पूरा लिखोगे, तो ये आर्ग्यूमेंटेटिव आपका ऐसे हो जाएगा। एंड है आपका रिफ्लेक्टिव ऐसे, रिफ्लेक्शन ऑफ समवंस आइडिया ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक स्पेशली ऑन एनी पब्लिक इशू। तो जैसे कोई पब्लिक इश्यूज होते हैं और जो दूसरे लोग होते हैं किसी का आइडिया, मतलब या अपना ही आप अपना आइडिया या किसी और का आइडिया अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे दे रहे हो तो उसको हम रिफ्लेक्टिव बोलेंगे। जैसे अभी ये जो आपका सीए और ये सब चला था उसके ऊपर भी काफी लोगों ने बहुत कुछ लिखा था, तो मतलब वो अपना जो एक पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ऊपर अपना आइडिया दे रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, ये पब्लिक इशू था। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिव इशू, वो सॉरी रिफ्लेक्टिव ऐसे। तो ये हमारे 4 टाइप्स ऑफ ऐसे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की, यानी मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे में 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट होता है इंट्रोडक्शन पार्ट, वो कैसे होना चाहिए।
इसमें पैराफ्रेजिंग इज इंपॉर्टेंट, तो पैराफ्रेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोडक्शन पार्ट में। पैराफ्रेजिंग क्या होता है? एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ समथिंग रिटर्न और स्पोकन, यूज डिफरेंट वर्ड्स स्पेशली टू अचीव ग्रेटर क्लैरिटी। ठीक है, तो आप जो है वर्ड्स जो है वो चेंज करेंगे, किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आप पैराफ्रेजिंग कीजिए, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है और हेल्प्स टू फोकस ऑन टॉपिक। आप जो भी लिखोगे इंट्रोडक्शन में वही डिपेंड करता है कि जो रीडर है वो आपका आगे ऐसे पढ़ेगा या नहीं। अगर वो बहुत क्रिएटिव और कैची हुआ तो आगे जो रीडर है वो आपका ऐसे जरूर पढ़ेगा। तो वो फोकस करता है टॉपिक के ऊपर, आपको टॉपिक बता देना है उसके अंदर कि आपका टॉपिक क्या है, और उसमें कुछ इस तरह से आपको क्रिएटिविटी दिखानी है कि जो रीडर है वो उसमें बंध जाए और वो आगे पढ़ना चाहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, अगर आप किसी मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट में कुछ क्वेश्चन डाल देते हो इस टाइप का कि उसका जवाब जानने के लिए रीडर की क्यूरियोसिटी बढ़े और वो आगे भी आपका ऐसे जो है वो पढ़े, तो बहुत अच्छी बात है। हेल्प्स टू फोकस ऑन टॉपिक, हेल्प्स टू डेवलप राइटिंग स्किल्स एंड डेवलप्स वैरायटी इन राइटिंग स्किल्स। तो इससे आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो भी डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, मेक द कंटेंट अपीलिंग टू द रीडर। मैंने जैसे आपको अभी बताया था कि जो भी आप लिखोगे उसमें अपीलिंग होना चाहिए, एकदम कुछ क्रिएटिविटी होना चाहिए कि रीडर जो है वो बंध जाए और वो आगे आपका जो ऐसे है उसको पढ़ना चाहे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आप अपना जो टॉपिक है वो भी इंट्रोड्यूस करा दोगे और उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें बता दोगे, और उसमें आप स्पेशली कंटेंट मतलब अपीलिंग बनाएंगे, आप कंटेंट को थोड़ा क्रिएटिविटी दिखाएंगे, ताकि इस तरह से दिखाएंगे कि वो पढ़ने के बाद, आपका इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद जो भी रीडर है वो आपका आगे का ऐसे जो है वो पढ़ना चाहे। सो मैंने आपको बताया था पैराफ्रेजिंग इज इंपॉर्टेंट। तो हाउ टू पैराफ्रेज? by using synonyms, pick up few important words and convert them into synonyms, transforming of verbs, restructuring of sentences, prepare some creative lines to add। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जो आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो आप वो का वही स्टेटमेंट, सबसे पहले ही बात है कि जो भी आपको स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, स्पेशली आइल्स में पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन दिया हुआ होता है, तो आप वो का वही कॉपी कर देते हैं, और उसमें अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू माना जाता है तो आप यस आई एग्री, यस आई डोंट एग्री, बस ये अपना लगाते हैं, और बाकी पूरा का पूरा कॉपी कर देते हैं। कभी भी कॉपी मत कीजिए, उसके अंदर से वर्ड्स निकालिए, उनके सिनोनिम्स लीजिए, उनके सिनोनिम्स सेट कीजिए। इससे क्या होता है, आप अपनी ये क्रिएटिविटी भी दिखा रहे हैं, जो रीडर होगा उसे लगेगा कि हाँ भाई ये कॉपी पेस्ट नहीं है, इंसान वो जो है कैंडिडेट जो है उसने अपनी तरफ से अपने जो वर्ड्स हैं वो लिखे हैं। ठीक है, और उसमें वर्ब्स को ट्रांसफॉर्म कीजिए, सेंटेंसेस को थोड़ा बहुत चेंज कीजिए, और कुछ क्रिएटिव लाइंस जो हैं वो तैयार रखिए अपनी, उसको ऐड करने के लिए। अच्छा, ये जब मैं आपको सब बता रही हूँ ना, तो जब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगी, मैं आपको पूरे प्रॉपर ऐसे के एग्जाम्पल्स दूंगी, ऐसे रिटर्न ऐसे हैं मेरे पास और मैं लिख लूंगी, तो मैं आपको उसके एग्जाम्पल्स दूंगी कि किस किस तरह से मैंने क्या क्या चीजें करी हैं। ओके, तो पैराफ्रेज मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से किया जाएगा। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन में आप ना क्या क्या चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, व्हाट टू इंक्लूड इन द इंट्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं। स्टार्ट विद क्रिएटिव ओपनिंग टू डेवलप क्यूरियोसिटी इन रीडर, एड बैकग्राउंड हिस्ट्री रिलेटेड टू द टॉपिक, स्टार्ट विद की सेंटेंस, गिव एन आइडिया टू द रीडर ऑफ द टॉपिक कवर्ड इन द एसे, मेंशन एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक। तो जो भी आपका टॉपिक है, सबसे पहले तो आप एक क्रिएटिव ओपनिंग कीजिए। ठीक है, आप ना कुछ क्रिएटिव लाइन्स वगैरह, कुछ क्रिएटिव फ्रेजेस वगैरह आप बना लीजिए अपने रिगार्डिंग ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक। खासतौर पे जो हॉट टॉपिक चल रहे होते हैं, जो ट्रेंडिंग में होते हैं, वो ही आपको इन सब चीजों में आते हैं। तो आप ऐसी क्रिएटिव ओपनिंग जो है वो ऑलमोस्ट हर टाइप के टॉपिक के लिए बना लीजिए, ताकि आप स्टार्ट करेंगे उससे तो रीडर का जो है वो थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़े कि वो जो आपकी ओपनिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। क्योंकि आपने सुना ही होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन अगर आप अच्छा जमा दोगे तो वो जो रीडर है वो आगे आपका कंटिन्यू पढ़ेगा। एड बैकग्राउंड हिस्ट्री रिलेटेड टू द टॉपिक, तो जो भी आपका टॉपिक है उसकी थोड़ी बहुत बैकग्राउंड हिस्ट्री मालूम होना चाहिए आपको, उसको आप इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे। स्टार्ट विद की सेंटेंसेस, गिव एन आइडिया टू द रीडर ऑफ द टॉपिक कवर्ड इन द एसे, और इंट्रोडक्शन में ही समझ में आ जाना चाहिए रीडर को कि आप किस बारे में, किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत कुछ लिख दो और रीडर को समझ में ही ना आए कि आपका टॉपिक है क्या। ठीक है, मेंशन एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट इशू रिलेटेड टू द टॉपिक, और जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट या तो फिर जो ऐसा इशू हो जो काफी फेमस भी हुआ हो उससे रिलेटेड, तो आप उसको
इंक्लूड कर सकते हैं उसमें इंट्रोडक्शन में। तो ये सब चीजें हैं जो आप इंट्रोडक्शन में इंक्लूड कर सकते हो। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आज का जो वीडियो है इसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका बॉडी पार्ट भी कवर करूंगी और कंक्लूजन भी कवर करूंगी। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो इसलिए मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ ताकि आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आपको किस तरह से इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है। ज्यादा लेंथी नहीं होता इंट्रोडक्शन पार्ट, छोटा ही होता है, लेकिन आपका जो कंक्लूजन है उससे बड़ा होता है और बॉडी पार्ट से छोटा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। और ये जो है आपका ऐसे जो राइटिंग है वो आपका ऑलमोस्ट हर क्लास में या हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इवन आइल्स में, इन सब में आपका जो है बेनिफिशियल रहेगा आपको। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगी। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।